हमसे इंग्लिश पता है क्यों नहीं स्पीक हो पाती, क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं हमें इंग्लिश स्पीक करने के लिए एक साथ वोकैबलरी, ग्रामर, उसके बाद एक्सेंट, और चाहते ना चाहते हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। ऊपर से प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारी सोसाइटी में जिन लोगों को इंग्लिश आती होती है ना, वो इंग्लिश बोलते हैं एज अ स्टेटस, या स्टेटस नहीं तो एज अ शशके। मतलब वो कहते हैं कि हमें इंग्लिश आती है तो हम दूसरों से सुपीरियर हैं। तो भाई हमें इंडिविजुअल में सीखना है इसको, हमें खुद ही वोकैबलरी सीखनी है, खुद ही ग्रामर सीखनी है, हमें खुद ही अपना एक्सेंट भी बेहतर करना है। इसका बेहतरीन तरीका पता है क्या है, टॉक विद द आर्टिकल। आप थोड़े बहुत चीज़ों के साथ टॉक करना शुरू करते हैं ताकि आपका थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ जाए, आपको थोड़ी सी वोकैबलरी आपकी रिवाइज होती रहे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती रहे। लेकिन उससे पहले इसकी हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले आज हम टेंस सीख लेते हैं। ये आज हमारा लास्ट टेंस है। इस टेंस के बाद हमारे टेंसेस मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद हम पास ऑफ स्पीच में वर्ब की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये अपने लेबलिंग ज़रूर कर लेनी है। तो टेंसेस करते वक्त मैंने आपको कहा था आपने टाइम और एक सिचुएशन दोनों चीज़ों को फोकस रखना है। सर आज का टाइम क्या टाइम, आज हम फ्यूचर कर रहे हैं ना, ये देखो हम फ्यूचर कर रहे हैं, फ्यूचर है लास्ट वाला हमारा है। और सिचुएशन में हमारा परफेक्ट है। जब हमने सिचुएशन में परफेक्ट देखा तो हमें फ्यूचर टाइम में क्या मिला, विल हैव और शैल हैव। मतलब आज हम सीखेंगे विल हैव और शैल हैव परफेक्ट के साथ। आज हमारा टेंस फ्यूचर परफेक्ट है। परफेक्ट में मैंने आपको कहा था कि आपका काम मुकम्मल हो जाता है, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आखिरी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इधर आपका काम भी मुकम्मल है, मतलब काम भी मुकम्मल, फॉर्म भी मुकम्मल। तो आज हमारे टेंसेस ओवरऑल भी खत्म हो जाएंगे। तो ये होता है जी जब भी आपका परफेक्ट होता है। परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने ज़रूर याद रखनी। इधर हमारा काम मुकम्मल हो चुका होता है। ये देख लें, कहते हैं उस्ताद सबक पढ़ा चुका है, इसमें चुका है ज़रूर आएगा, ये चुका होगा, मतलब पढ़ा चुका होगा फ्यूचर में। हम खाना खा चुके होंगे, मतलब हमारा जो खाना खाने वाला काम था ना वो मुकम्मल हो गया। लड़के स्कूल जा चुके होंगे, वो स्टूडेंट का वॉक करने का, स्कूल जाने का जो एक काम था वो भी मुकम्मल हो चुका है। इसमें चुका है ज़रूर आएगा। किसान फसलों को सराब खा चुका होगा, किसान भी जो अपना काम है ना उसका फसलों को सराब करना, खा चुका होगा। टेंसेस कहते वक्त आपको एक फार्मूला बताया था, कहा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको हम लेकर चलते हैं। ओके सर, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी भी सेंटेंस में बंदा काम कर रहा है तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इसमें उस्ताद है, इसमें हम है, इसमें लड़के हैं और इसमें किसान है। और सर ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट सबक है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, खाना ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट स्कूल है, इसमें ऑब्जेक्ट फसलें हैं। जिन चीज़ों पे काम हो रहा था ना वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो काम हो रहा होता है ना उसका हम वर्ब कहते हैं। ये एक हमारा सिंपल सा फार्मूला था, इसकी मदद से आज हमने बनाना सीखना है। अहम बात है और एक इसको फ्यूचर को लेकर, ये विल हैव और शैल हैव, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे दो बंदे हैं, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, ही शी इट है, चाहे कोई प्लूरल चीज़ है, लेकिन आपने विल के साथ हैव इस्तेमाल करना है और शैल के साथ भी हैव ही इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि विल हैज़ इस्तेमाल होगा या कहीं शैल हैज़ इस्तेमाल होगा, ये कभी इस्तेमाल नहीं होता। विल के साथ भी है, शैल के साथ भी आपने हैव इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये पहला सेंटेंस, उस्ताद सबक पढ़ा चुका होगा, इसकी इंग्लिश क्या है, टीचर उस्ताद की, और लेसन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में आता है, इसके दरमियान में। आज हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव या शैल हैव लगानी है। ये हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी टाइम की, टाइम फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर में परफेक्ट की हमारी जो वर्ब है वो क्या है, विल हैव। और सिचुएशन हमारी परफेक्ट है तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, मतलब टीच टाट टाट। तो आज हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, टीचर विल हैव टाट लेसन, इधर हम टाट लगाएंगे, टाट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, ये आपने याद रखना, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। हम खाना खा चुके होंगे, वही के साथ मैंने कल आपको बताया था, आज दोबारा बता देता हूँ। वही एक वो सिंगल वर्ड है जिसके साथ हम शैल लगाते हैं। अदरवाइज हम अब तो आई के साथ भी विल लग जाता है, पहले आई के साथ शैल लगते थे लेकिन अब वो चेंज हो चुका है आई थिंक। तो अब इसके साथ भी आई के साथ विल लग सकता है और वही के साथ सिर्फ शैल लगाना। तो वी शैल हैव एंजॉयड द फूड। ओके सर, वी हम सब्जेक्ट हैं और ये फूड ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद ये दरम्यान में चेंज आना होता है, ये आप ऐसे कर लिया करें। आज विल हैव या शैल हैव हमने इस्तेमाल करना टाइम का, तो विल हैव और सिचुएशन की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंजॉयड, वी शैल हैव एंजॉयड द फूड। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी ना। आगे लड़के स्कूल जा चुके हैं, लड़के इसमें सब्जेक्ट है, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बॉयज़ में भी कोई चेंज नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं। ये आपका चेंज है, एक टाइम का और एक सिचुएशन का। टाइम की वजह से विल हैव क्यों आज हमने फ्यूचर परफेक्ट करना है। सिचुएशन परफेक्ट है तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, विल हैव रीच्ड स्कूल, स्टूडेंट या बॉयज विल हैव रीच्ड स्कूल, इस तरह आप करेंगे इसको। इसके बाद किसान फसलें सराब खा चुका है, पानी लगाना को सराब करना, इरीगेटेड, इरीगेटेड, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने इरीगेटेड करनी है। फार्मर आपका सब्जेक्ट और फसलें आपका ऑब्जेक्ट, इसमें भी कोई मसला नहीं, इसमें भी कोई मसला नहीं, ये दरमियान में। टाइम और सिचुएशन का हमने सिचुएशन का टाइम का लगाया विल हैव,
फार्मर एक बंदा है, उसके साथ विल हैव लगा के सिचुएशन का इरिगेट नहीं इधर लगाना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इरिगेटेड द क्रॉप्स, सिचुएशन थर्ड फॉर्म परफेक्ट है ना। अब हम छोटा सा एक इसका रिव्यू सारे टेंसेस का ले लेते हैं। हमेशा कंटिन्यूस किससे बनता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर वो प्रेजेंट में है इज एम, और अगर पास्ट में है तो वाज वर, और अगर फ्यूचर में है तो विल शेफ। ओके सर, ये तो हमारा हो गया कंटिन्यूस। इसके बाद परफेक्ट देख ले। परफेक्ट अगर तो प्रेजेंट में है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट के साथ, फ्यूचर जिस तरह कंटिन्यूस के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर वो प्रेजेंट में है तो हैज़ और हैव, अगर वो पास्ट में है हैड, और अगर वो फ्यूचर में है तो विल हैव। इसके बाद इनडेफिनेट अगर हम कर लें तो इनडेफिनेट अगर प्रेजेंट में है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SEIS, अगर पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम उसको लिखते हैं, और अगर फ्यूचर में है मतलब अगर आपका इंडेफिनेट फ्यूचर में है तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, मतलब इंडेफिनेट को आपने फर्स्ट फॉर्म से लिखना है, उसके बाद परफेक्ट को आपने थर्ड फॉर्म से लिखना है, और उसके बाद कंटिन्यूस को आपने फोर्थ फॉर्म से लिखना है। ये सारी हमारे टेंसेस की ग्रामर थी। इतनी सी बात हमें अंडरस्टैंड नहीं हो सकी पूरे हमारे स्कूल की ज़िंदगी में। मेरी तो नहीं हो सकी, आपकी शायद कोई मुझसे अच्छी बैकग्राउंड हो तो मे भी हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए मैं कहता हूँ कि बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसको सेंटेंस को सीख लेते हैं, टेंसेस को सीख लेते हैं, ये एक लेक्चर आपका सबसे अहम है, क्योंकि इसमें मैंने आपको सम अप कर दिया कि आपकी वोकैबुलरी, आपका ये टेंसेस जो हमें आते नहीं ना होते, वो इतने से टेंस हैं कैसे वाला, वो मैंने आपको टाइम एंड अगेन रिपीट कर दिया। अब आपका सिर्फ एक काम है, ये लेबलिंग नहीं याद छोड़नी। अगर आप ये छोड़ते हैं तो आपके टेंसेस भूल जाते हैं। आपको ये लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए थी, और मुझे लगता है फ्यूचर की भी आपने याद कर ली। इसी तरह हमने प्रेजेंट की भी लिखी थी और पास्ट की भी लिखी थी। अब सबसे पास एक ही रिक्वेस्ट है, जस्ट स्टे फोकस। अब इसके बाद हम वर्ब सीखेंगे, वर्ब इस most crucial part of the grammar, and after that we would be in a position to speak English fluently, because we would start IELTS speaking, and speaking module would take maybe 3 to 4 months, but I only request you just stay connect. Okay, Allah Hafiz.